हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे, इतना उम्मीद कर रहा हूँ। और आज जैसा कि आप जानते हैं 17 मार्च है और होली का भी जो है जमकर त्यौहार चल रहा है और इसका एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग। करिए जो है और होली मनाइए अच्छे से, सेफ़ तरीके से होली खेलिए। और जो कोई भी जो है अपना जो है एंजॉय कर रहा है तो ठीक है, अच्छे से करते रहिए। ये हमारा नंबर दिया गया है, जो कोई भी हमारे टीम से जुड़ना चाहता है या टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके जो है उनसे बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा दो सब्जेक्ट इस समय जो है चल रहा है, एक हिस्ट्री का और दूसरा पॉलिटी का। और ये इसी तरीके से चल रहा है कि हिस्ट्री का पहले टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और फिर उसका जो है क्वेश्चन आंसर। ये इसी प्रकार से पॉलिटी का भी पहले टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, फिर उसका क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। क्रमवार ये चीज़ें चल रही हैं। तो दो सब्जेक्ट अभी चल रहा है, और भी चीज़ें हो सकता है कि आगे शुरू हों, अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहा तो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो कोई भी हमारे जो है चैनल से जुड़ करके कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। इनलाइटमेंट नामक कोर्स जैसे ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ठीक है। तो अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे और वो बैच लगातार शानदार तरीके से चल रहा है। तो आज हम जैसा कि जानते हैं कि कल हमने जो टॉपिक पढ़ाया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। जो लोग भी अब देखना चाहते हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो विधिवत तरीके से अपना नोट्स बना लें। ठीक है। और आगे पढ़ाई करते रहें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिटी डे टू संविधान का निर्माण। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें पर जीत दर्ज की थी? 208, 273, 292, 210। तो टोटल सीटें जो थीं वो लगभग 296 थीं, जिसमें जो है कांग्रेस ने 208 सीटों पर जीत दर्ज किया था। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने और 15 सीटों पर अदर ने जीत दर्ज किया था। तो कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज किया था? 208 पर। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 296 सीटों में से 208 सीट कितने जीता था? कांग्रेस ने जीता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और 73 सीट कौन जीता था? मुस्लिम लीग ने। और 15 अन्य ने जीता था। ठीक है। और पहली अगर बोलें कि पहली जो है बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ध्यान रखना, क्वेश्चन अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। AB अलेक्जेंडर, C गोपालचारी, N माधवराव, HC मुखर्जी और HB अयंगर। तो उपाध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? HC मुखर्जी और HB अयंगर जी। ध्यान रखना, HC मुखर्जी और HB अयंगर जी कौन क्या बनाए गए थे? उपाध्यक्ष बनाए गए थे। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे देश का संविधान कुल कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? कुल कितने देशों से? 75 से, 60 से, 45 से, 50 से। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने लेक्चर में बताया था आपसे कि हमारा संविधान कुल कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। कुल कितने सत्र चले थे? 11 सत्र चले थे, 3 रीडिंग हुई थी। 11 सत्र चले थे, 3 रीडिंग हुई थी। ठीक है। और इसमें और जानकारी दें, जैसे पैसे वैसे के बारे में भी हमने बताया था। 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, हाथी मुहर के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था?
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका गठन कब किया गया था? 27 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 16 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1947। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है। कुल इसमें कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। कन्हैयालाल मणिक जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, इसी तरीके से 7 सदस्य, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान रखने के लिए, क्योंकि देखो और कई सारी चीज़ें जो हैं वो रट में आ जाती हैं, पढ़ लिया जाता है, लेकिन ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल जी थे, एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल जी थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान है। जैसे अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी जी थे। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, एक बार जो है जैसे कि कल हमने लेक्चर में बताया भी था, तो एक बार पढ़ जरूर लेना। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, कन्हैयालाल मणिक थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नाम याद रखना। क्वेश्चन 1-2 बार देख लेना हमारी इस वीडियो को, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। कुल 299 सदस्यों में 15 महिलाएं थीं। ठीक है, उनमें से कितनी महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 10, 12, 8, 7 कितनी महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया था? 8 महिलाओं ने टोटल हस्ताक्षर किया था। कुल महिलाएं कितनी थी? 15। हस्ताक्षर कितने किया था? 8 ने। 299 सदस्य थे, इसमें से 284 सदस्यों ने साइन किया था। ठीक है, और 3 वाचन जो चला था, अगर जो हमारा जो है लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, हमने पूरे विद डेट बताया था कि प्रथम वाचन, प्रथम रीडिंग कब हुई थी, द्वितीय रीडिंग कब हुई थी, कब से कब तक, और तीसरी रीडिंग कब हुई थी। तो हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? 24 जुलाई 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1950। तो हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और इसी दिन जो है हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे। अच्छा, झंडा, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? जो हमारा झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा प्रतीक के रूप में क्या था? हाथी, घोड़ा, शेर, मछली। तो जैसे कि हम बता ही चुके हैं, प्रतीक के रूप में क्या था? हाथी था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान सभा के बारे में किसने कहा था कि यह हिंदुओं का निकाय है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, वेस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड विस्काउंट ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा था इस बात को कि यह हिंदुओं का निकाय है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लॉर्ड विस्काउंट जी ने कहा था। ठीक है, यह संविधान का परिचय पत्र जो है एन.ए. पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना को। तो इस तरीके से सब अपने अपने व्यू दिए थे जब ये बन रहा था। कई सारे लोगों ने जो है निगेटिव व्यू भी दिए थे, कई सारे लोगों ने पॉजिटिव व्यू भी दिए थे। तो उनको जो भी आपके पास बुक हो उनको पढ़ते रहिए, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि यह वाक्य किसने कहा था। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डाले हैं। हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से। तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। अब यहीं पे बता दें, अगर प्रस्तावना की भाषा कहाँ से है, जो है उत्प्रेरित है यूएसए से, तो भाषा की भावना जो है ऑस्ट्रेलिया से है। भाषा की भावना, ध्यान रखना, भाषा की भावना ऑस्ट्रेलिया से है। न्याय की भावना रूस से है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना कहाँ से है? फ्रांस से है। चारों के बारे में हमने आपसे बता दिया।
ठीक, तो ध्यान रखना, प्रस्तावना यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, भाषा, न्याय की भावना जो है रूस से है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की फ्रांस से है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? यह किस में कहा गया है? बेरबरी संघ केस में, गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मुंबई केस में। तो यह बात जो है 1967 में, ध्यान रखना, 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था। ठीक है, तब कहा गया था कि यह संविधान की क्या है, आत्मा है। प्रस्तावना को कहा गया था। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में यह किसने कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है? यने पालकीवाला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है? यने पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, यने पालकीवाला ने। जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। ठीक है, के.एम. मुंशी, जैसे अब तीसरे नंबर के के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान में न्याय की भावना है, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। न्याय की भावना कहाँ से लिया गया है? न्याय की भावना रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से प्रेरित है। फ्रांस से जो है क्या प्रेरित था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, 4 प्रकार की चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। जैसे अब क्या है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह किस केस में कहा गया? बताइए, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, किस केस में कहा गया? 1960 बेरबरी संघ केस, 1967 गोलकनाथ केस, 1973 केशवानंद भारती केस, 1995 एलआईसी इंडिया केस। तो एलआईसी इंडिया केस 1995 में यह कहा गया था कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, यहीं पे हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अच्छे से होली का जो है एंजॉय कीजिए। ठीक है, होली मनाइए, सेफ तरीके से होली खेलिए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक करिए। लाइक और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जुड़िए। कमेंट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, यह मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए कमेंट जरूर छोड़ दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जो है होली के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर आप नए टॉपिक के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।